नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MP एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे किंडरगार्टन विधि और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संविदा और इससे रिलेटेड अन्य एग्जाम जैसे रेट वगैरह में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। इससे तो इन प्रश्नों को अपन 1 बाय 1 बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझेंगे क्योंकि विधि बहुत लंबी है ना। लेकिन इससे जो एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं उनको अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें एक बात आती है कि जो किंडरगार्टन विधि है, ये किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? तो अपने को पता होना चाहिए किसने दी थी? फ्रॉबेल ने। किसने दी थी? फ्रॉबेल ने। फिर कभी कभी पूछ ले आपसे कि इन फ्रॉबेल का पूरा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो फ्रॉबेल है ये जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले। इनका जो पूरा नाम है फ्रीडरिक विलियम है ना, फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल। क्या नाम है? अगस्त फ्रॉबेल। तो ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि इनका पूरा नाम क्या है? तो फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल। फिर आपसे पूछ ले कि ये जो विधि बनाई थी ये लगभग किस आयु के वर्ष के बच्चों के लिए थी? कौन सी आयु के वर्ष के बच्चे इसमें शामिल किए गए थे? तो ये अपने को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसमें जो बच्चे शामिल हुए थे 3 से 5 वर्ष। कितने साल के? 3 से 5 वर्ष। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर ये पूछ ले आपसे कि ये विधि जो है कब बनी थी? तो ये 1836-37 के दौरान बनी थी। ये जो विधि बनी थी किंडरगार्टन विधि 1836-37 के दौरान बनी थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछ ले कि जो किंडर शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा शब्द। ठीक है, इसमें जो किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन, इसमें एक किंडर आएगा और एक गार्टन आएगा। ठीक है, किंडर का अर्थ क्या है? पौधा। क्या है? पौधा। अगर पेड़ लिखा हो ऑप्शन में तो पेड़ अपन नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। और गार्टन का अर्थ क्या है? बगीचा। क्या है? बगीचा। तो यहाँ जो पौधे की तुलना है वो बालक से की गई है। किससे की गई है? बालक से की गई है। और बगीचे की जो तुलना है वो विद्यालय से की गई है। किससे की गई है? विद्यालय से। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो जिस प्रकार एक माली जो होता है बगीचे को सींचता है, तो उसी प्रकार एक शिक्षक क्या होता है? बालक को सींचने का काम करता है, उसमें नए नए आदर्शों का निर्माण करता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। या यूं कहा गया इसमें कि जो बालक होता है उसको एक अविकसित पौधा माना गया है। अविकसित पौधा। ये जो बालक होता है इसको क्या माना गया है? एक अविकसित पौधा। तो ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, फिर इसमें देखो आगे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इस विधि में खेल विधि का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? खेल विधि का प्रयोग होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस विधि में किसका प्रयोग होता है? खेल विधि का प्रयोग होता है। फिर आपसे कोई पूछ ले कि खेल विधि की उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसके प्रणेता है ना, आपसे पूछ ले कि इसके प्रणेता कौन थे? तो ये अपने को ध्यान रखना है। हेनरी कॉल्डवेल कुक। हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछ ले कहां के रहने वाले थे? तो अपने को पता होना चाहिए ब्रिटेन। कहां के रहने वाले? ब्रिटेन के। ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछ ले कि इस किंडरगार्टन विधि में कुल कितने उपहारों का प्रयोग किया गया था? तो ये अपने को ध्यान रखना है 20 उपहारों का
प्रयोग किया गया था, जिसमें फिर ये पूछ लिया आपसे कितने महत्वपूर्ण थे, तो 7 प्रमुख थे, जिसमें 7 प्रमुख थे। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि इस विधि के द्वारा बालकों में किस शक्ति का विकास होता है, तो अपने को ध्यान रखना है इसमें बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि इसमें बालकों की जो है कल्पना शक्ति को बढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, आपसे पूछ ले कि इसमें किन सामग्रियों का प्रयोग होता है, तो सर्वप्रथम इस विधि में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हुआ, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रणेता कौन है, तो आपको बताना है फ्रॉबेल। क्या बताएंगे अपन? फ्रॉबेल। ये अपने को ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछ ले कि शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रणेता कौन है, तो अपने को पता होना चाहिए कौन है, फ्रॉबेल, ठीक है। फिर देखिए इसमें और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे इसमें पूछे कि इसमें जो शिक्षण सामग्री थी उनके कितने प्रकार थे। शिक्षण सामग्री, ठीक है, तो इसमें 3 टाइप से आएंगे, ये अपने को बहुत समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आएगी प्रथम क्रिया विधि, फिर दूसरा आएगा द्वितीय दूसरी क्रिया विधि, और ये तृतीय या तीसरी क्रिया विधि, ठीक है दोस्तों। इसमें अपने को ध्यान रखना है कि 3 क्रिया विधियों का प्रयोग होता है, प्रथम क्रिया विधि, दूसरी क्रिया विधि और तृतीय क्रिया विधि, ठीक है। इस प्रथम क्रिया विधि में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उपहार प्रयोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपहार, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के उपहारों का प्रयोग होता है, ठीक है। इन उपहारों को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक, एक रॉडिंग। एक और क्या है, दूसरा प्रकार रॉडिंग। भौतिक प्रकार में क्या आएगा, जैसे मिट्टी की आकृति, मिट्टी की आकृतियों का निर्माण, जो भौतिक इसमें आता है, मिट्टी से आकृतियां बनाना और भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना, तो इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना। अब रोडिंग में क्या होता है, रोडिंग में हस्तशिल्प का प्रयोग होता है। किसमें आता है, जैसे चित्र बनाना, क्या आएगा, चित्र बनाना, रंग भरना, है ना, सिलाई करना, ये अपने को ध्यान में रखना है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखना। अब तीसरी क्रिया विधि में क्या होता है, इसमें गीत गाए जाते हैं, है ना, गीत गाया, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि दूसरी क्रिया विधि में क्या होता है, गीतों का प्रयोग होता है, और तीसरी विधि में क्या होता है, क्रीड़ावत खेल। क्या होते हैं, क्रीड़ावृत्त खेल, क्योंकि आपको बताया भी है कि इसमें खेल के द्वारा सिखाया जाता है। क्रीड़ावत खेल जैसे चूहे बिल्ली का खेल, चूहे बिल्ली का खेल, सांप चिड़ी का खेल, तो इस प्रकार के खेलों का इसमें प्रयोग होता है तीसरी क्रिया विधि में, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि शिक्षण सामग्रियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम में क्या शामिल है, द्वितीय में क्या शामिल है, और तृतीय में क्या शामिल है। अगला इसमें आपसे पूछ ले कि जो फ्रॉबेल है,
क्या थे? फ्रॉबेल किससे प्रभावित थे? फ्रॉबेल किससे प्रभावित थे? तो आपको आंसर बताना पड़ेगा पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी, ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो फ्रॉबेल थे किससे प्रभावित थे? पेस्टालॉजी से। इसके और भी प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ ले कि बताइए बाल विकास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया, है ना? बाल विकास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? ठीक है दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले कि पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, तो इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, है ना? आपसे पूछ ले किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, तो आपको बताना है कि पेस्टोलॉजी थे, इन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। फिर आपसे पूछ ले कि फ्रॉबेल ने किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, तो आपने को पता होना चाहिए इन्होंने बाल विकास का दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो दो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने दिया और दार्शनिक दृष्टिकोण किसने दिया। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर क्या होता है, किंडरगार्टन विधि में बालकों को पहले पढ़कर, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बालकों को पहले पढ़कर, मतलब रीड करना सिखाया जाता बालकों को। ये एक नंबर पे है ना, ये अपने को ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बालकों को पढ़ाया जाता है। फिर दूसरे में आएगा इसमें लिखना या राइटिंग वर्क, है ना। दूसरा नंबर क्या आएगा इसमें, राइटिंग वर्क। ठीक है, कार्य होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि इस विधि का उल्टा कौन है, तो मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है, पहले लिखाया जाता है और फिर उसके बाद पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर और विधि की इसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो आपसे पूछ ले कि वह कौन सी विधि है जिसमें महिला शिक्षिका कम से कम एक स्कूल में होना ही चाहिए, इसकी चर्चा की है। तो ध्यान रखना है किंडरगार्टन विधि में, है ना, महिला शिक्षिका की चर्चा इस विधि में की गई। ठीक है, और दूसरा इसमें अन्य सहायक शिक्षिका, इसमें है ना एक अन्य सहायक शिक्षिका की बात कही गई। आपने देखा होगा एक मेन शिक्षिका होती है, इसके साथ एक सपोर्ट करने के लिए सहायक शिक्षिका होती है। तो जो सहायक शिक्षिका, ये वाली जो शिक्षिका रहती है, ये बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, और जो सहायक शिक्षिका होती है, ये बच्चों के पेरेंट्स से बच्चों की प्रॉब्लम्स आदि का सॉल्यूशन निकालती है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस किंडरगार्टन विधि से जो वर्तमान समय में जो आंगनवाड़ियां चल रही है, वो इसी की देन। आपसे पूछ ले, है ना, कि जो आंगनवाड़ियां हैं किसकी देन है, तो वो इसी विधि की। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर और क्या प्रश्न बन सकता है इसमें, तो देखो
ये पूछ लेता कभी कभी कि जो किंडरगार्टन विधि में फ्रॉबेल साहब ने अपना पहला प्रयोग फ्रॉबेल ने 1836 में एक अनाथालय में किया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने को। इन फ्रॉबेल साहब ने जो अपना पहला प्रयोग किया था वो एक अनाथालय में किया था। फिर आपसे पूछ ले कि इस अनाथालय का नाम क्या है, तो उस अनाथालय का नाम था बर्गडार्फ। ये अपने को ध्यान में रखना है। उस अनाथालय का नाम क्या था? बर्गडार्फ। ठीक है, और भी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? ठीक है दोस्तों, फिर इसमें पूछ ले कि जो फ्रॉबेल ने जो उपहार प्रयोग किए उनका नाम क्या रखा, है ना? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, क्या रखा? तो अपने को ध्यान रखना है, फ्रॉबेल गिफ्ट उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रॉबेल गिफ्ट, है ना? ये ध्यान रखना आपको। फिर आपसे पूछ ले ये फ्रॉबेल गिफ्ट थे काय के बने होते थे, तो मुख्यतः लकड़ी के बने हुए थे। काय के बने हुए थे? लकड़ी के। किस प्रकार की? जैसे बेलन हो गया, गोला हो गया, तो इस प्रकार की विभिन्न शेप से इन लकड़ियों के द्वारा बनाई जाती थी। तो इन गिफ्ट को कहा गया है फ्रॉबेल गिफ्ट। इसके बाद क्या होता है, इस किंडरगार्टन विधि में गीत गाने का काम भी होता है। गीत गाने का काम, ये यूं कह सकते हैं कि बच्चों से गीत गवाने का काम होता था। उनको गीत के द्वारा सिखाया जाता था। तो ये जो गीत है, फ्रॉबेल ने अपनी किताब, पूछ ले कभी कि किस किताब में इनका जिक्र किया, तो फ्रॉबेल ने अपनी किताब, है ना, इस किताब का नाम आपसे पूछ ले, मदर्स एंड सॉन्ग्स, है ना? तो उस किताब का क्या नाम था? मदर्स एंड सॉन्ग्स। तो इसमें कितने प्रकार के सॉन्ग्स लिए थे, तो अपने को ध्यान रखना 60 प्रकार के गीत इसमें प्रयोग हुए थे। ये अपने को ध्यान रखना है ना? तो ये जो गीत होते थे बालकों के मानसिक विकास को डेवलप करने का काम करते थे। इनसे ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षित होती है। तो इन गीतों के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता था। ठीक है, अब अंत में पढ़ रहे हैं अपने इस विधि के कुछ गुण और दोष है, तो ये अपने को समझना है क्या क्या इसके गुण है, क्या क्या इसके दोष है। ठीक है, तो सबसे पहला गुण है यह बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो है किंडरगार्टन में थी, बालकों को टारगेट करके दी गई। ठीक है, इसके बाद इसमें बालकों के सामाजिक स्तर सुधारने की बात कही गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, चूंकि बच्चे स्वयं कुछ कार्य करते हैं, तो इस विधि के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि इस विधि के द्वारा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, और ये जो विधि है खेल को शिक्षण का आधार मानती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। खेल को ही शिक्षण का ये आधार मानती है। ठीक है, तो इसके कुछ गुण थे, इनको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर और क्या क्या इसके दोष हैं। ठीक है, तो अब दोषों की प्रयोग करेंगे अपन, दोषों का। तो इस विधि में खेल गीत गाए जाते हैं जो बालकों की
जो बालकों की समझ से परे, बालक उन गीतों को एकदम समझ नहीं पाते थे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इस विधि का एक दोष है कि जो खेल गीत गाए जाते थे वो बालकों की समझ से परे होते हैं। और फिर इसमें जो उपहार प्रयोग होते थे, उपहारों का प्रयोग मनमाने ढंग से होता है, मनमाने ढंग से होता है, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर जो उपहार दिए जाते थे, चाहे बेलन दिया चाहे उन्होंने गोला दिया, तो इनका स्पष्ट नहीं था कि बेलन आखिर में किस लिए दिया जा रहा है, गोला किस लिए दिया जा रहा है ना। तो उपहारों का संकेत स्पष्ट नहीं था, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो उपहार दिए जाते थे उनका जो संकेत हुआ करता था वो इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर बहुत चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो सिलेबस था वो फिक्स नहीं था, है ना। इसका सिलेबस प्री डिसाइड नहीं होता है ना, फिक्स नहीं था, कुछ भी पढ़ा दिया जाता था बच्चों को। मतलब एक सिलेबस होता है कि हमको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं पढ़ाना है, तो उसका इसमें जिक्र होना चाहिए था, लेकिन वो इसमें प्रयोग नहीं हुआ। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि इसमें जो उपहार प्रयोग हुए थे किस प्रकार के थे। तो ये जो सभी उपहार थे कृत्रिम थे। क्या थे? कृत्रिम थे, जो लकड़ी व ऊन के बने होते, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने किंडरगार्टन विधि बहुत अच्छे से पढ़ ली है। तो इसके क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, किसने दी, कब दी, है ना। फिर इसमें क्या होता है, कभी कभी ये भी पूछ ले कि जो घर पे चटाइयां वगैरह बनाना, कुछ बुनना, कुछ काटने का काम होता था, तो ये भी इस विधि के द्वारा बच्चों में सिखाया जाता था। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। या यूं कह सकते हैं कि ये जो पूरी विधि, किंडरगार्टन विधि पूरी खेल पर आधारित थी, खेल को प्रमोट करती थी। इस खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है और खेल खेल में गीत गाने का काम होता था, ताकि उसमें ज्ञानेंद्रियों का भी विकास हुए, कर्मेंद्रियों का भी विकास हुए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।